ओम शांति। सहज योगी जीवन सबको पसंद है। जो सहज योगी बन जाते हैं उनका जीवन सहज हो जाता है। बाबा की मुरलियों में एक बहुत सुंदर लाइन आया करती है, सुनते हैं सब, अंडरलाइन करा देता हूं। इस पढ़ाई से तुम सीख रहे हो विश्व पर राज कैसे करेंगे। राज करने की ट्रेनिंग है ये पढ़ाई। कैसे? तो बाबा ने आगे कहा, अभी भी आ रहा था एक मुरली में, तुम श्रीमत पर चलकर इतने बुद्धिमान बन जाते हो कि 2 युग तक मंत्री की जरूरत नहीं। मंत्रणा दे कोई वजीर, उसकी जरूरत नहीं। तो किसी सफल राजा को चाहिए बहुत बुद्धिमान होना। वो इस पढ़ाई से बाबा हमें बनाते हैं। किसी राजा को चाहिए बहुत शक्तिशाली होना ताकि कोई उसकी तरफ देख न सके। योग से हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं। और तीसरा राजा, सफल राजा। असफल राजा, असफल राजा वे हुए जो चरित्रहीन हुए। सफल राजा वे हुए जो बहुत चरित्रवान रहे। प्योरिटी हमें चरित्रवान बनाती है। सारे सद्गुणों की धारणा हमें श्रेष्ठ चरित्र प्रदान करती है। कैसे हम प्रजा पालना करें? कौन से स्वमान से सिखा रहा है बाबा? ये तो आपको ही बताना। कौन सा स्वमान देता है इसके लिए? तुम पूर्वज हो। पूर्वज माना बड़े पालना करने वाले। याद हो बाबा की एक मुरली, बहुत अच्छी ऊंचाई पर बाबा ले जाते अपने बच्चों को। पूर्वज बनकर चारों ओर चक्र लगाओ, अपनी वंशावली को देखो, कोई दुखी तो नहीं। राजाओं का भी ये एक विशेष गुण हुआ करता था। कलयुग के अंत में खत्म हुआ था। राजा अपने शहर में घूमते थे, रात को भी वेश बदल कर। कोई रोता तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सोता, चोर तो नहीं काम कर रहे हैं। वे थे सफल राजा जो प्रजा पालक थे। यही पालना की संस्कार बाबा हमें भरते। तुम पूर्वज हो, सबको सुख दो, प्यार दो, अपनापन दो, पालना दो। तो हम सभी राजयोग से विश्व पर राज करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। माताएं आगे आ जाओ, थोड़ी पीछे भीड़ हो गई ज्यादा। 2-2 फुट की इसको, आपकी जगह गर्म तो हो गई होगी, दूसरी को गर्म कर देना। अब गर्म जगह छोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। रात के समय अब ठंड बढ़ती जाएगी, कल आपने देख लिया होगा। तो ये राजयोग, हाँ पीछे वाले ज्यादा आगे ना हो, आपके लिए तो आगे किया नहीं, आप ही पीछे वाली बहनें थोड़ी खुली बैठो। राजयोग अति सरल भी है। क्या है राजयोग? आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। बहुत लाभ है इसके। डिटैच होते जाएंगे हम, देहभान से मुक्त होते जाएंगे। तो इससे फायदे ही फायदे होंगे। जो जितना देह से न्यारा वो बाबा से पहले यहाँ सबका प्यारा। भगवान का प्यारा होने में तो लोग जरा भारी भी समझते हैं। ये प्रभु प्यारा हो गया, गया दुनिया से। लेकिन उससे पहले हम सब सबके प्यारे, जिसको परिवारों में प्यार का वातावरण बनाना हो,
जिसको चाहिए कि पूरा परिवार हमें बहुत प्यार करे, वो देह से न्यारे हो जाए। दीदी जी आपका स्वागत है, स्वागत है आपका, क्यों नहीं, आप स्वागत के योग्य हैं भाई, ताली बजा दो थोड़ी सी। नहीं, बड़ों के लिए थोड़ा बहुत लेट आना कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं ना आप। तो देह से न्यारा होना, दूसरी बात उससे प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। प्योरिटी का मार्ग द्वापर युग से भी चला आया, परंतु धीरे धीरे कठिन होता गया, क्योंकि प्योरिटी को अपनाने की विधि का ज्ञान नहीं था। बहुत ब्राह्मण भी जो फेल होते हैं, अगर अब 12 लाख हैं तो 12 लाख ही फेल होकर घर वापस चले गए हैं। क्यों गए? योग साधनाएं नहीं की, तो वासनाओं ने अपना प्रभाव दिखा दिया। इसलिए अशरीरी होने से कर्मेंद्रियां शीतल शांत होती हैं। गीत बहुत अच्छा बजा था, क्या था पहली लाइन? किससे प्यार मिलता है मनुष्य को? अपनों से। हम बाबा से अपनेपन को जानते चलें, वो मेरा है, कहने के लिए नहीं मेरा बाबा, वो सचमुच मेरा है। फील करें, इसको स्वीकार करें, जो भगवान है वो मेरा है। बहुत सुंदर बात है। स्वराज अधिकारी की मुरली सब सुन के आए होंगे संडे को, ऑनलाइन भी सुनते हैं। जब बाबा ही संसार है तो बुद्धि और कहाँ भटके, लेकिन सबका बाबा संसार होता नहीं, इसलिए बुद्धि भटकती है। तो चलें हम कुछ क्षणों के लिए देह से न्यारेपन का पहले अभ्यास करें। मैं आपको एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत सहज लेकिन बहुत गुह्य है, क्योंकि ये योग की विद्या सरल भी है और संसार की सबसे गुह्यतम विद्या है। हमने संकल्प किया, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। ये संकल्प है या सत्य है? बोलो। हमने 3 वर्णन किए, शांति की शक्ति से भरपूर और पवित्र। ध्यान से सुन लेंगे, जीवन का सारा खेल बदल जाएगा। ये जो आत्मा के गुण हैं 7, इनको केवल रिपीट नहीं कर देंगे, स्वीकार करेंगे। मैं हूं, एक सेकंड के लिए इसी सफेद लाइट में, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं। सुखी रहना मेरा संस्कार है। बाबा को पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। स्वीकार करें। जिसे हम सच्चे मन से स्वीकार कर लेंगे वही हो जाएगा। और कोई रोज तो कहता रहे मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, और दुखी रहे, उसे कोई लाभ नहीं। स्वीकार कर लो। देखो, इसमें बहुत गहरा मनोविज्ञान है। मैं इस ढंग से बताता हूं कि सब भोली माताएं भी समझ जाएंगी। जब हम योग कर रहे हैं तो मन को शांत कर लेते हैं। मन जितना शांत होगा, अंतर मन उतना ही जागृत होगा, एक्टिव। अब हम शांत में बैठे थे आत्मा के स्वरूप में, मन शांत हुआ, हमने संकल्प किया मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शक्तियां जागृत हो जाएंगी।
ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, मन की साइंस, मनोविज्ञान। ये ऐसे ही नहीं हम कोई रट रहे हैं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। शांति की भंडार हूं मैं। अब स्वरूप को छोड़ दो, वो पहला लेसन था। मैं शांति की भंडार हूं, अथाह शांति मेरे अंदर है। तो आपकी शांति बढ़ती जाएगी। तो आत्मा के सातों गुणों को अपने स्वरूप को देखते हुए स्वीकार करते चलेंगे। क्लियर है ना? एक एक टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा होता है, मैं अभी इसको यहां समाप्त करके, बाबा मेरा है, अपनापन। क्या कभी हमने सोचा था कि भगवान जब आएंगे तो वो हमारे हो जाएंगे? हम भगवान के परिवार बन गए। जब बाबा बात ये मुरली में करते हैं बड़ा आनंद आता है। बच्चे, ये ईश्वर का परिवार बैठा है, बाप माँ और बच्चे हैं सब ईश्वर के परिवार में। ईश्वर के परिवार में आ गए हम सभी। तो अपने को इस गहन नशे में ले चले। भगवान मेरा है, पीछे करना मैं उसकी हूं, पर पहले वो मेरा है। मैं ये एक बात सुनाया करता हूँ क्लासेज में, बहुत माताओं को देख के ही मुझे याद आती है। हमारे पास हिस्ट्री हॉल ही था, ये हॉल भी नहीं था। माताओं की एक छोटी सी भट्टी हुई थी, तब भट्टी शुरू हुई थी, सन 70 की बात होगी। तो अव्यक्त बाबा आते थे शुरुआत करने भट्टी की। बाबा आए और कहा, तुम सब माताएं बाप को कहती थी जब आप आओ हमें अपना बना लेना। मैं आया, तुम्हें अपना बना लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। क्या? तो बाबा का तो ऐसा है ना, उत्तर तो सहज है, लेकिन जब भगवान बैठा होता है उसके वाइब्रेशंस में सब कुछ भूल जाता है। हम माताएं सोचने लगी क्या दे दिया बाबा ने। भगवान तो सामने बैठ के खुद पूछ रहा है। परिवार में आता था ना उन दिनों, छोटा सा परिवार, 60-70 माताएं आई थी, हम लोग पीछे बैठे थे सब। फिर माताओं में थोड़ी जागृति आई, बाबा आपने प्यार दिया, ज्ञान दिया, 2-4 बातें माताओं ने बताई। तब माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी ज्यादा, 50 साल पहले की बात है। एजुकेशन तो बाद में बढ़ी ना बहुत ज्यादा। बाबा ने सबको बहुत प्यार भरी दृष्टि देकर कहा, ये सीधे शब्द थे बाबा के, मैं भी तुम्हारा हो गया। और सभा में परमानंद, गहन शांति। भगवान बोल रहा है मैं भी तुम्हारा हो गया। कितना मजा आया होगा। उस दिन से ही मुझे पक्का हो गया। रामायण बहुत पढ़ी थी बचपन से, याद आया। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। राम ने कहा था, राजन हम आपके हो गए, आपने हमें बिन मोल खरीद लिया। मुझे भी लगा हमने भी भगवान को खरीद लिया है। पैसे तो नहीं लगे, पैसों में तो उसको खरीदा भी नहीं जाता। तो बाबा मेरा हो गया। जोड़ ले अपने परिवार में, उसको बड़ा बनाएंगे या छोटा? सोचो, बोलो। उत्तर गंभीर। बड़ा भी बना सकते हैं बच्चा जो आपकी हर आज्ञा का पालन करे, नैया को पार लगा दे। छोटा बच्चा। और बड़ा माना परिवार का हेड बना दो उसको। जिम्मेदारी वो संभालेगा, जो हेड होता है उसको ही चिंता करनी पड़ती है ना परिवार की।
माता बड़ी है तो बच्चे ठीक से पढ़े, पोतरे ठीक से बढ़े, आगे खाना पीना ठीक मिले, सब ध्यान रखते हैं ना आप। अगर बड़ा उसको बना दें तो वो आपको निश्चिंत कर देगा। अब आपको सोचना है बड़ा बनाएंगे या छोटा। दोनों। वाह, माताएं बड़ी होशियार है तो भाई आपकी शांता दीदी। माताएं सचमुच बुद्धिमान हैं, बाबा ने बुद्धि बड़ी दे दी ना। दोनों बनाएंगे, और भी कुछ बना लो, बहुत है। खुदा दोस्त तो पढ़ाने भी हमें आया है टीचर बनकर। केवल पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाने के साथ साथ दृष्टि देकर, सिर पर हाथ रखकर क्या दे दिया? बच्चे बताओ, आपके काम की बात। श्रेष्ठ बुद्धि भी दे दी है। दोनों दिए हैं, संपूर्ण ज्ञान और डिवाइन बुद्धि, दिव्य बुद्धि, जिसमें ये ज्ञान समाएगा। ये ज्ञान विद्वानों की बुद्धि में नहीं समाया, ये ज्ञान समाया उनकी बुद्धि में जो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये प्यार का नाता जोड़ लें। सदगुरु का भी नाता है, उसमें जरा ऑफिशियल बात होती है, प्यार कम रहता है, उसे हमें प्यार करना होता है। माता पिता, खुदा दोस्त, बच्चा, प्रियतम, टीचर, ये नाते हैं उससे। प्रियतम उसे कहते हैं। भाई लोग सोचते हैं हमारा भी प्रियतम है क्या बाबा? प्रियतम का अर्थ है, इस शब्द के अब तो हिंदी वाले हैं ना, दो हिस्से कर दो। प्रियतम, अधिकतम जो प्रिय है हमें, जिसे हम अधिकतम प्यार करते हैं, उसे प्रियतम कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्यार तो हमने भगवान को ही किया ना, युगों से, जन्म जन्म। उठते बैठते घरों में ही मंदिर बना दिए थे, उठते ही दर्शन करते थे, जा खड़े होते थे। तो अपनापन चिंतन कर लेना इस पर। सहज योग के लिए बाप दादा को अपने घर में बुलाया करें सभी। है ना ये बहुत अच्छा अभ्यास? प्रिय लगता है या नहीं, या मुश्किल है? ठीक ठीक बताएंगे। अच्छा, सहज लगता है। कौन कौन बुला सकते हैं बाबा को? ये साधनाएं सब करेंगे। देखो, ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का समय है ना, है। बाबा से जो चाहे ले सकते हैं। मुझे ये लाइन बाबा की बहुत आकर्षित करती है, साकार मुरलियों में आती है। बच्चे, मेरे से जो चाहो ले लो, भगवान राजी हुआ है ना। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं? खाना खाने के लिए भी माताओं को मेहनत है या नहीं? खाने के लिए नहीं, उससे पहले है या नहीं? या बन जाएगा खाओ? मेहनत है। बाबा की मुरली में बहुत आता है, राजाई पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो, राजाई बाद की बात। अथाह सुख पाना है, परिवार को निर्विघ्न रखना है, सफलता के द्वार खोलने हैं। ये तो चाहिए ना सबको। जो भी आने वाले समय में बातें आएंगी, उनका सामना करना है। इस सब के लिए भी हमें बाबा के साथ की जरूरत है। रखेंगे साथ। इसलिए सहज योग अर्थात बाबा हमारा साथी है। तो मैं आप सभी से एक संकल्प कराना चाहता हूं। मैंने आप सब संकल्प को याद दिलाएंगे। 5 बार अपने अपने घर में उसे बुलाना है।
बाप दादा हो गए, दिव्य फरिश्ता आपके घर में खड़ा है, उसकी तेजस्वी किरणें फैल गई हैं पूरे घर में, दृष्टि दे रहे, हाथ सिर पे रख दिया, 1000 भुजाएं फैला दी सिर के ऊपर, 5 बार। हो सकता है? नहीं, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी आज, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। 5 बार कम से कम ट्रैफिक कंट्रोल के समय आपके घरों में नहीं बजता तो 5 टाइम निश्चित करो अपने जीवन में। देखो बहुत सहज बात, सोने जाओ तब, हो सकता है आपको अकेला कमरा ना हो आपके घर में, थोड़ी देर भी है बैठकर बाप दादा का आह्वान करो। ऐसे याद नहीं करना गुड नाइट बाबा सो रहे हैं तुम भी सो जाओ हम भी सोते हैं, ये नहीं, बुलाओ, आ जाओ हमारे पास, अब ये घर तुम्हारे हवाले है सारी रात। मैंने छोटा संकल्प नहीं कहा है आपको, बहुत खतरनाक हाल होगा संसार का, भटकती आत्माओं की संख्या करोड़ों में तो पहुंच गई है। आप कहेंगे मैंने गिनती की क्या, लेकिन ये सब पता चलता है। इनका प्रकोप बहुत बढ़ेगा, चोर डाकू बहुत बढ़ेंगे, इसलिए बाबा को बुला के सौंप दो, ये तुम्हारा यज्ञ है, अब सारी रात के लिए तुम्हारे हवाले, हम निश्चिंत सोएंगे तुम्हारी गोद में। सवेरे एक बार बुला लो, तब तो कोई और नहीं जगह है आपके घर में, आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, बुला लो। इसी तरह उसके आह्वान से दिनचर्या की शुरुआत करो। 3 टाइम भोजन है, 2 टाइम आपके घरों में? 3 है लगभग सभी के घरों में, आगे पीछे बुला लिया करो, चाहे खिलाने के लिए बुला लो, नहीं तो बाबा कहेगा मुझे पूछते ही नहीं। जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, जो हमारे परिवार का हेड है या छोटा बच्चा है, बच्चों को पहले खिलाया जाता है, हेड भले ही बाद में खाए। बुलाओ और खिलाओ। बाबा का बहुत अच्छा एक मजेदार सा संदेश था, बाप को सारा दिन 1000 लाखों बच्चे भोग लगाते हैं, मैं तो सारा दिन खाता रहता हूँ फिर भी मोटा नहीं होता। हंसी मजाक करते हैं बाबा। खिलाओ उसे, अपने घर में बुलाया करो। जो भोग लगाते हैं वो नीचे बुलाया करो उसे। कौन कौन लगाती हैं भोग माताएं? बहुत अच्छा है, जिस घर में भगवान को भोग लगता है क्या होगा माँ? वहां कोई कभी भूखा नहीं रहेगा, आपके भंडारे भरपूर रहेंगे। बहुत बड़ा महत्व है इस भोग का। भगवान को खिला रहे हैं, वो भूखा नहीं तो अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकेगा। जो नहीं लगाते वो शुरू करें। माताओं के घरों में थोड़ी समस्याएं होती हैं, किसी के घर में नॉन वेज बनता है तो किसी के घर में बच्चे लहसुन प्याज के बिना अलाउ नहीं करते, माताओं पे हावी हो जाते हैं, अब घर हमारा है तुम्हारा नहीं। ये सब हो रहा है कलयुग के अंत में। बनाने नहीं देते शुद्ध भोजन, कई नास्तिक तरह के हैं आजकल युवक, लेकिन जिसको करना है वो अपना मार्ग निकाल ही लेते हैं। और ये कला माताओं से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं इसमें माताओं को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता हूं। कैसे? मैं माताओं को एक चीज कहा करता हूं, रोज भोजन भोग नहीं लगाने देते ना, एक दिन फिक्स कर लो और उन सबको बता दो आज भगवान को मुझे भोग लगाना है, आप सब बाद में। थोड़ा सा टाइट भी तो होना पड़ेगा नहीं? माताओं को इतना अधीन नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे के घर से निकलो चल दिए उठा के अपना बैग। ये नहीं, घर मेरा है क्यों निकलूं, है या नहीं? भगवान को आज मुझे भोग लगाना, संडे या मंडे,
गुरुवार जो भी आप चुने, आज हम भगवान को भोग लगाएंगे, घर में संपूर्ण शांति रखनी है। तुम्हें खाना हो जाके होटल में खाओ, ताकत है कहने की, या मोह बहुत ज्यादा है? मेरे बच्चे बेचारे, बाबा को छोड़ो, उसको तो और भी बहुत खिलाने वाले हैं, मेरे बच्चों को तो मैं ही खिलाती हूँ। अब ये इस सब में थोड़ा शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो जो भोग लगाएंगे, भोगनाओं से भी मुक्त रहेंगे और भगवान राजी रहेगा। तो सहज योग की एक विधि, बाबा को बुलाते रहो, भोग लगाते रहो। 5 बार बुलाना है। कोई भी टाइम आप 3 और चुन लेना, मॉर्निंग नाइट, और 3 बार और, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। मैं तो बच्चों को देखा, एक लड़की 11वीं क्लास में, इंग्लिश में कमजोर, पेपर आ गया, बेचारी की आंखों के आगे अंधेरा आ गया, क्या करूं, कुछ भी तो याद नहीं है। भट्टी हुई थी वहां, तभी हमने क्लास कराई थी। जब भी जरूरत पड़े बाबा को बुलाना, कहते हैं ना बाबा। तो उसने थोड़ी देर थोड़ा मन को शांत किया और बाबा को बुलाया, और फिर क्या हुआ, उसे लगा कोई पीछे बैठा है, कह रहा लिखो, वो बोल रहा है, ये लिख रही है, और 100 में से 2-3 पेपर थे, 68 नंबर आ गए। पापा कहते नकल की होगी तुमने, तुम तो बिल्कुल कच्ची है अंग्रेजी में, क्या किया तुमने ये। तब उसने ये अनुभव सुनाया। ये सच्चे अनुभव हैं, बहुत होते हैं, लेकिन बाबा को आह्वान करने की आदत तब होगी जब रोज बुलाएंगे, नहीं तो समय भुला देगा सब कुछ। परिस्थितियां मनुष्य को भुला देती हैं सब कुछ। तो आदत बनाने के लिए भी बाप दादा का आह्वान करना। योग के कई अलग अलग सरल सुंदर तरीके हैं। ये बहुत सरल अभ्यास, चित्त एकाग्र भी बहुत हो जाएगा इससे। अब 10-10 सेकंड ले लेंगे नहीं, फिर 20 सेकंड, फिर आधा मिनट, फिर 1 मिनट, बस अब नहीं। 5 बार कर लेंगे, 5 एक तरफ से, 5 दूसरी तरफ से। ये बाबा ने योग के मनोरंजक अभ्यास सिखाए हैं। कभी मैं आत्मा इस देह से निकलकर परम धाम में चली गई, ये अभ्यास भी करेंगे हम। फिर कभी बाबा ऊपर से नीचे आ गए और मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। बाबा की मुरलियों में विश्व सेवा की कुछ बहुत गहरी बातें भी आती हैं। मैं आपको सुना देता हूं, आप प्रैक्टिस करते रहना। यहां भी प्रैक्टिस कर लेना मधुबन में, और घर में भी करना। फरिश्ता बनकर, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, मैं फरिश्ता हूं, बस उड़ के गया आकाश में। अब मेरे मस्तक से पवित्र किरणें, नैनों से गोल्डन किरणें फैल रही हैं। ग्लोब को दृष्टि दें। ग्लोब माना गोला, विश्व। आजकल ये ग्लोब सब ज्यादा आ गए ना, कई माताएं नहीं समझती होंगी। ग्लोब माना धरती का गोला, सारा संसार। हम ग्लोब को दृष्टि देंगे, माना हमारी दृष्टि सारे संसार को पहुंच गई। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई है। अभी मैं सैटरडे को नीचे जाता हूँ क्लास के लिए, तो उससे पहले वहाँ योग चलता है, तो 6:45 बजे एक अव्यक्त मुरली की छोटी सी क्लिप चला लेते हैं, 5 मिनट के महावाक्य। तो आ रहा था, फरिश्ते बनकर आकाश में विचरण करो। किसी को स्नेह की जरूरत है, उसे स्नेह दो। किसी को शांति दो, किसी को खुशी दो। कहीं शक्तियां फैलाओ, कहीं पवित्र वाइब्रेशंस फैलाओ। ये विश्व सेवा।
जो भी आप में से करें, एक बार कर लें रोज। 4 बजे कर लें, 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, इस टाइम कर लें, कोई बंधन नहीं। मैं फरिश्ता आकाश में जहां तहां विचरण कर रहा हूं। अब अजमेर से हैं, अजमेर के चारों ओर के 10 टाउन को चुन लो, कभी इस टाउन के ऊपर हूं, शांति की किरणें दे रहा हूं। कभी ऐसा करेंगे, बाबा की शांति किरणें पड़ रही हैं, मुझसे नीचे फैल रही हैं। कभी मेरे मस्तक से पवित्र किरणें फैल रही हैं, वो नीचे पड़ रही हैं। कभी मेरी आंखों से फैल रही हैं। तो 5-7 मिनट एक एक शहर के ऊपर, टाउन के ऊपर 1-1 मिनट 10 जगह कर जाओ, अति आनंद हो जाएगा। ये योग के सहज अभ्यास भी हैं और विश्व सेवा का साधन भी है। और अगर हम ऐसा करेंगे, क्या फायदा होगा? जो चीज हम दान देंगे उसमें वृद्धि होगी। और मैं आपको सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं। और आपका घर परिवार विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। बहुत बड़ा पुण्य होगा ये। न जाने किसको क्या मिल जाएगा, वो बाबा का काम है। हम केवल देने वाले गए, बाबा बहुत कुछ करता है। फिर बोलो, हो सकता है भाई लोग? करना एक बार, देखो समय देना पड़ेगा। योग में लोगों को रुचि इसलिए नहीं होती कि अभ्यास नहीं करते। आप 10-10 मिनट भी बैठो, 2-3 बार अभ्यास करो। अपने घर में ऐसी जगह, ऐसे साधन बना लो। मैं एक बात और सिखाया करता था पहले कि हर एक के घर में एक जगह ऐसी जरूर होती है जहां बहुत सुंदर वाइब्रेशंस होते हैं, जहां बैठते ही आपका मन एकाग्र हो जाएगा। उसे चुन लो। कुर्सी लेके जहां तहां बैठ के देख लो जरा, मिल जाएगी आपको जगह आपके घर में। यहां बैठते ही मजा आ जाता है, वहां बैठ के किया करो। योग अभ्यास में 2 बहुत पावरफुल तरीके हैं। एक बार हम ग्लोब के ऊपर बैठे हैं, मैं पूर्वज हूं, मास्टर दुखड़ता सुख करता हूं। सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं। थोड़ी देर किरणें आ रही, 1-1 मिनट करना। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें आ रही हैं, फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। 5-7 मिनट कर देना। दूसरी विधि, ये कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष है। जड़ें ऊपर हैं, बीज सबसे ऊपर, नीचे फैला हुआ है। तो मैं फरिश्ता इस कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं। बाबा की किरणें आ रही हैं, वही विधि 1 मिनट आ रही हैं। 10 सेकंड नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं, फिर 1 मिनट तक आ रही हैं, फिर 10 सेकंड फैल रही हैं। तो 1 मिनट और 10 सेकंड आपको एकाग्रचित्त करेगा। हमें ये याद रखना है कि योग में सफलता उनको है जिनके पास सुंदर संकल्प हैं। ये सुंदर संकल्प है ना, हम दे रहे हैं। ऐसे ही आप योग में बैठ गए। कई लोग कहते हैं, हमसे भी प्रश्न करते हैं, हमारे यहाँ वाले भी कहते हैं, हमें साइलेंट योग ही अच्छा लगता है। उन्हें नींद भी नहीं आती, बैठे हैं परम धाम में बाबा के साथ। ठीक है, बहुत सुंदर है, पावरफुल है। लेकिन योग के जो भिन्न भिन्न अनुभव हैं वो एक ही अभ्यास से नहीं होंगे। हमें कर्मातीत भी होना है। ध्यान से सुन लेंगे। कर्मातीत माना आत्मा को खाली करना है गंदगी से, विकार और विकर्म। अब योग बल से विकर्म नष्ट होंगे
लेकिन विकार जाएंगे 5 स्वरूपों के अभ्यास से। बाबा मेरा है, इससे अनुभव होगा उसका बहुत प्यार। स्वमान से हमारी स्थिति महान बनेगी। तो केवल विकर्म विनाश नहीं करने, हमें महान भी बनना है, हमें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण होना है। तीनों शब्द, संपन्न, संपूर्ण और कर्मातीत। कर्मातीत माना खाली कर दिया हमने, लेकिन अब उसमें भरना भी तो है। सर्वगुण, परमात्मा प्रेम, उसके वरदान, उसकी शक्तियां, ज्ञान का संपूर्ण खजाना, ये सब हमें भरने भी हैं। तो भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास करेंगे। ज्ञान का चिंतन भी, भले वो योग नहीं है, पर वो ज्ञान खजाने से भरपूर होने के लिए परम आवश्यक है। वो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए अति अति जरूरी है। अगर व्यर्थ चलता रहा, खेल बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा बाबा को फॉलो हमें करना है। बाबा ज्ञान में भी मग्न रहते थे। सुदर्शन चक्र में बहुत सुंदर प्रैक्टिस थी बाबा की। गीता ज्ञान में मग्न। दीदी मनमोहिनी सुनाया करती थी। कभी बाबा के पास जाते थे कमरे में, मग्न देखते थे बाबा को, पूछते थे बाबा क्या कर रहे थे? बच्ची गीता ज्ञान का चिंतन कर रहा था। तो ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज है, इसको कम नहीं सोच लेना। चारों सब्जेक्ट में हमें फुल होना है। जो जितने अच्छे ज्ञानी होंगे उतने ही अच्छे योगी। 1 मिनट डीप साइलेंस। योग को हम अभ्यास के द्वारा सहज बनाएंगे। चलते फिरते अभ्यास करेंगे। बाबा की किरणें पड़ रही हैं। बहुत पावरफुल योग है ये बीज रूप ही है। लेकिन चलते फिरते इसमें अति आनंद आएगा। कामकाज करते ऊपर से किरणें पड़ रही हैं, नीचे आप भोजन बना रहे हैं, बीच बीच में अभ्यास कर लो। ऊपर से किरणें आ रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में बाबा की किरणें आ रही हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड